वेलकम टू द स्वप्निल शो गाइस। आज हमारे साथ द एलीट हैकर 1337 है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द डार्क साइड सिक्योरिटी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। नाम मैं अभी नहीं लूँगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, और ये सिर्फ एक सिंपल ऑडियो पॉडकास्ट रहने वाली है फॉर द सेम फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ मिस्टर एलीट हैकर। सो सर, आप कैसे हो? थैंक यू। नाइस टू मीट यू। मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए सर। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। बस चल रही है सर। आपका जो अपना खुद का जो कंपनी है, द डार्क साइड सिक्योरिटी, आप उसके बारे में बताओ। एंड मैंने ये अपने स्कूल डेज में स्टार्ट की थी ये कंपनी। अभी तो हमारा कोई डोमेन नहीं है, मैंने अभी डोमेन नहीं लाइव किया है। बस मैं इस फील्ड में बहुत पहले से हूँ। जब मैं बहुत छोटा था कह सकते हैं, मैं 6 7 से साइबर सिक्योरिटी फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। एंड वो एक तरह से एक्सप्लोरेशन मैंने गेमिंग से स्टार्ट की थी। लाइक उस टाइम पे गेम हैकर्स, गेम मॉडर्स, गेम चीटर्स ज्यादा होते थे गेम में। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में आने का, कि लाइक ये बंदा मुझे कैसे मार देता है गेम में एकदम एंटर होते ही। इतने सारे अनलिमिटेड बुलेट्स, हेल्थ, कैसे ऐसा हाँ, कैसे सो हो कॉल्ड सकता है? सो तो सो मैंने कॉल्ड काफी हैकर्स रिसर्च ऑफ द वगैरह गेम। किया। यस यस। हाँ। तो मैंने काफी रिसर्च वगैरह किया एंड फिर पढ़ाई कंटिन्यू की। मुझे कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कह सकते हैं, जाके पता चला कि एक्चुअल हैकिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी कितना वास्ट है। हाँ। सो सो दैट्स दैट्स हाउ इट। योर जर्नी स्टार्टेड। यस। ओके ओके। तो सर, मैं आपसे आज जो पहला टॉपिक पूछना चाहूँगा वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को आप समझाओ एक बार, फिर ओके। डिटेल में जाते हैं। एक्चुअली ब्लॉकचेन एक तरीके से टेक्नोलॉजी है कह सकते हैं, कि जो मतलब इंक्रिप्शन पे काम करती है हाँ। एंड हैशिंग एल्गोरिदम्स पे काम करती है। अभी हाँ। तो सबसे ज्यादा फेमस हो गया है कि वेब 3 आ रहा है, वेब 3, वेब 3। हाँ। बस वो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन पे ही काम कर रहा है। हाँ। एंड इनकी प्रोग्रामिंग अलग होती है, प्रोग्रामिंग अच्छा। लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। सॉलिडिटी सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लॉकचेन के लिए। अच्छा। ब्लॉकचेन बहुत पहले से ही है एक्चुअली। हमारा जो टॉर हो गया, हाँ। टॉर ब्राउजर, हाँ। ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, हैशिंग एल्गोरिदम्स। एंड अच्छा। सॉलिडिटी जब बना था तो पहला, लाइक हम बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी माइन हुई थी। एंड बाद में सॉलिडिटी बना, नए नए लैंग्वेजेस आए। एंड ब्लॉकचेन में सिक्योर कोडिंग होती है, इसमें नॉर्मल कोडिंग नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। हाँ। अगर इसमें कोई बग बाउंटी भी कर रहा है तो, अगर उसमें कोई बग मिलता है, अभी तो फिलहाल ये कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, अभी इनिशियल स्टेजेस पे नहीं आई है ये, अभी वेब 2 ही चल रहा है। तो अगर इसमें बग बाउंटी अगर आप कर रहे हो एंड आपने कोई बग फाइंड किया, तो आपको लाइक वो रिवॉर्ड बहुत हाई अमाउंट में देता है, क्योंकि ये एक तरीके से रिसर्च चल रही है इस पे कि और अच्छा। इसको सिक्योर बना सकते हैं कैसे हम। अच्छा। तो इट्स सेम लाइक दैट। ओके। और ब्लॉकचेन में ये जो क्रिप्टो करेंसी है अभी, तो वो तो ब्लॉकचेन में चलती है। यस। आपको क्या लगता है, मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पेमेंट्स में यूज़ होने चाहिए फ्यूचर में? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। इससे क्या एक्चुअली फ़ायदा होगा? जब हम, हाँ, जब हम कोई बिटकॉइन या फिर ऐसे माइन करते हैं,
तो वो जो हमारे वॉलेट में आता है वो सब ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड है। उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ गया, किसने ट्रांसफर किया। हाँ वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम किसी एक कॉइन को ट्रेस ही नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेस करने बैठेंगे तो बहुत सारे नोड्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैक दी ट्रांजैक्शन एंड ऑल। ओके तो इससे ओके। काफी सिक्योर हो जाता है, बट ये मेनली इसका फायदा बुरे कामों में ज्यादा यूज हो सकता है, इसलिए अभी इतनी इनिशियल स्टेजेस पे ये सब हो नहीं रही है। एंड हमारी कंट्री ने अभी इसको अप्रूवल भी नहीं दिया है। पेमेंट्स के लिए। यस। ओके ओके। हाँ मैं वही पूछने वाला था कि इससे तो अगर ट्रेस नहीं होता तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बहुत हो जाते फिर, मॉनिटरी फ्रॉड ये सब। हाँ। ठीक है सर। आपका जो अपना खुद का जो कंपनी है, द डार्क साइड सिक्योरिटी, आप ओके। उसके बारे में बताओ। आप उस आपने उसको क्या कैसे शुरू किया? आप अकेले हो उस पे, मतलब क्या काम करते हो, आपको आपका टीम है क्या है, सब मतलब डिटेल में। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया था मैंने। एंड अच्छा। फिर मुझे आइडिया आया कि जब मैंने इतना कुछ सीख लिया तो मुझे कंसल्टिंग एंड और अपने आप को लाइक शो ऑफ कर सकता हूँ नॉलेज को मैं इतना। तो हाँ बस मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे। हाँ इनिशियल स्टेजेस पे सभी लोग यही करते हैं, हाँ बिल्कुल पहले बिल्कुल मैंने इंस्टाग्राम भी या की फिर थी। सोशल मीडिया पे पेजेस बनाते हैं, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा आते हैं, क्राउड ट्रैफिक हाँ ज्यादा आती है। हाँ। तो सेम वैसा मैंने किया। मेरा एक गेमिंग चैनल भी था, बट अच्छा। एक्चुअली वो टर्मिनेट हो चुका है। ओके। क्यों? एंड वहां पे मैं कॉपीराइट मॉडिंग कॉपीराइट हो गया वगैरह था क्या? के कुछ वीडियोस डाले थे। हाँ, कॉपीराइट कह सकते हो आप, एक कॉपीराइट आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड हाँ। एंड फिर जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो बहुत इनिशियल लेवल पे किया, लाइक इंस्टाग्राम पे एक वेब पेज, मतलब एक वेब पेज तो नहीं, एक पेज था बस, हाँ। जहाँ पे मेरे कुछ 60-70 फॉलोअर्स थे। ओके एंड वो भी नोन फॉलोअर्स थे। ओके। मैंने कुछ पोस्ट डाले, हाँ। लगातार डाले 1-2 महीने तक, बट इतना कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैंने पोस्ट वगैरह बंद कर दिया फिर। अच्छा। एंड अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है, कंटिन्यू करूंगा मैं। एंड हम डोमेन जल्दी ही लाइव कर देंगे। मेरे साथ मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है मेरा एक, उसका उसका नाम तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ हाँ ऑफ कोर्स नहीं चाहिए अभी। एंड वो को फाउंडर आप बोल सकते हो उसको हाँ बिल्कुल। एक अच्छा को फाउंडर मिल गया तो सब कुछ हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओके एक्चुअली वो बहुत अच्छा डेवलपर है। ओके ओके डेवलपर है। हाँ। ठीक है सर। आपके बैक में चलते हैं, मतलब आपने जब शुरू से शुरू की थी, जब आपने फर्स्ट ऐसे जब आपने इस फील्ड को जाना, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहला चैलेंज, वैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। हाँ सबसे पहला चैलेंज मैंने ये फेस किया कि पढ़ना कहाँ से है, जो कि हाँ। सबका होता है ये क्वेश्चन कि पढ़ना कहाँ से है, वही वही। ये हैकिंग सीखते कहाँ से है, ये क्या होता है। तो लाइक जब मैं पहले गेम मॉडिंग वगैरह में था, तो ये फील्ड कुछ डेवलपमेंट एंड थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग की ही है। अगर आप गेम मॉडिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। हाँ हाँ एंड मैं काफ़ी रिसर्च करता था कि मॉड्स कैसे बनते हैं, कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब उस टाइम पे, यूट्यूब पे बहुत कम ही ट्यूटोरियल्स होते थे। हाँ इवन साइबर सिक्योरिटी के ट्यूटोरियल्स भी 2016-17 में काफ़ी कम थे। यूट्यूब पे ऐसे कोई डालता नहीं था। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आती थी, एंड चैनल भी बैन हो जाता था।
हाँ, तो अभी तो ये काफी कॉमन हो गया, बट पहले कोई सिखाता नहीं था यूट्यूब पे भी। हाँ, वही वही। कुछ थे जो टेलीग्राम पे जिनके चैनल्स थे, तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल वगैरह ज्वाइन किया। अच्छा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की कि कैसे करते हैं, बट ज़्यादा किसी ने बताया नहीं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है एंड जो लोग जानते हैं वो आपको बताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। वही वही। तो काफ़ी मैंने ट्राई किया लोगों से, जो लोग मिले उनसे काफ़ी कुछ पूछा, वो लोग ज़्यादा बताते नहीं थे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सभी जगह से नॉलेज लिया कि ये कैसे काम करती है, ये सब चीज़ कैसे होती है। तो बस उस फील्ड में जब मैं था, रिवर्स इंजीनियरिंग में एंड गेम मॉडिंग में, तो मुझे आगे चल के पता लगा कि ये एक जस्ट पार्ट है बहुत बड़े डोमेन का। हाँ। एंड जब मुझे पता लगा कि ये इसको एक्चुअली में रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो मैं काफ़ी क्यूरियस हुआ इसको जानने के लिए कि मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और देन मैं साइबर सिक्योरिटी में आया। मैं अच्छा। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आइडिया लगा कि हाँ ये साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं इसे, एंड काफ़ी बड़ा डोमेन है ये। ओके। 2019 की ही बात है। उस टाइम पे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं थे, तो मैं जिनके भी थ्योरेटिकल वीडियोस होते थे या फिर कुछ राइट अप्स होते थे, मैं जाके पढ़ता था। नेटवर्किंग के कोर्सेज थे, मैंने सारे कंप्लीट किए। विंडोज़ भी सीखी, लिनक्स के भी कमांड्स सीखे मैंने पहले। टेंथ में ओके। आते आते मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हो चुका था। ओके। 11th एंड 12th में मतलब मैं इंटरमीडिएट तक सीख चुका था सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। हम्म। एंड 12th में मैंने पेन टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मेरा फेवरेट है वेब पेन टेस्टिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ये दोनों डोमेन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली। अच्छा। तो देन उसके बाद और एडवांस चीज़ें मैं सीखते गया। अभी मैं सीख ही रहा हूँ। वंस अ लर्नर इज ऑलवेज अ लर्नर। और आपने जो बताया कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे कि आप पढ़े कहाँ से, शुरू कहाँ से करें, तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैं जब शुरू किया 2020 में, ओके। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, खैर मैं तो एक छोटा मोटा कोर्स कर रहा था तभी तभी मुझे इसके बारे में पता चला कि हाँ, ये ऐसा एक फील्ड भी होता है। तो मैं इसके बारे में ओके। डीपली और रिसर्च करने लग गया था। तो फिर मैंने जब धीरे धीरे 1-2 साल निकल गए, फिर मैंने देखा कि इसमें एक मतलब एक अजीब सी चीज़ है कि शुरू कहाँ से करनी है ये कोई नहीं बता रहा। फिर कहाँ से शुरू हाँ करते बिल्कुल, हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, कहाँ से शुरू करते हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो समझ नहीं आ रही है। मैं तो डायरेक्ट वेब पेन टेस्टिंग में घुस रहा था, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन, क्या होती है एसक्यूएल, मतलब क्या होता है इंजेक्शन का, मतलब क्या होता है उसमें। फिर डीबगिंग क्या होता है, बगिंग क्या होता है, बग्स क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नेटवर्किंग भी चाहिए होता है इसमें पढ़ने के लिए, ये सब करने के लिए। फिर मैंने जाना, फिर मैं जब स्टेप बाय स्टेप जब एक एक चीज़ करते गया, फिर मैंने एक मतलब एक पाथवे रेडी कर दिया था कि हाँ, ऐसे ऐसे अगर कोई आएगा तब ये चीज़ अच्छे से सीख पाएगा, जो कि मेरे टाइम में और आपके टाइम में फ़िलहाल तो नहीं हो रहा था। तो तब जाके मैंने अपनी बिल्कुल। पहली बुक लिखी, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी पे। तो वो बुक अभी भी अमेज़ोन पे नाइस। अवेलेबल हाँ, है। मैंने आपकी बुक देखी थी, काफ़ी अच्छी थी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। तो मैंने फिर वही बुक लिखा। मैंने बहुत एकदम मतलब जो मिनिमल कॉस्ट होता है उसको उसको सेल करने के लिए, मैंने इसीलिए वो उसका प्राइस उतना ही रखा, मैंने ज़्यादा नहीं रखा। क्योंकि मैं जो फेस कर चुका हूँ कि इतने महंगे आते हैं सब कुछ, रिसोर्सेज मतलब अभी तो फ़िलहाल आ चुके हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स अभी कर भी रहे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशंस आ भी रहे हैं, फ्री हाँ। रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, मगर तब नहीं आते थे। तो हाँ। मैंने क्या किया हाँ, कि तब बहुत एक, मुश्किल था। हाँ, सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल था, चीट शीट मिलना या तो कोई भी एक पाथवे मिलना
उसके लिए भी 200-300 रुपये भी चार्ज कर रहे थे। क्यों यार, इतना क्यों चार्ज करना? एक सिंपल पाथवे देना है, 1 पेज 2 पेज का, तो उसमें भी आप चार्ज कर रहे हो 2-3 पेज 200-300। तो ये तो फेयर नहीं था। फिर मैंने पूरी बुक लिखी। बुक लिख के मैंने जो मिनिमल कॉस्ट है सेल करने के लिए उसको रखा, ताकि लोग उसको पढ़ पाए, ख़रीद के पढ़ पाए, ताकि मतलब जो सीखना चाहे नाइस। वो सीख सके। इतना कैसे सीखना है उसमें सब डिटेल में दिया हुआ है। फिर मैंने, जब मैं पढ़ता गया, फिर दूसरी बुक मैंने लिखी, हेलो हैकर्स नामक। तो वो उसको मैंने थोड़े एडवांस एडवांस लेवल पे रखा है अभी। तो उसका भी प्राइस है। वो तो खैर एडवांस लेवल का है। मैंने जब पहली वाली बुक लिखी थी तो वही है उसका, कि मैं जब बस मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आना चाहते हैं उनको ये फेस नहीं करना पड़े। बहुत टाइम लॉस होता है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे पढ़ते ही बहुत रह टाइम जाओगे। बचता है एक्चुअली। कोई अगर न्यूबी अगर इस फील्ड में आता है तो 1 साल तो उसको यही जानने में लग जाता है कि एक्चुअली ये है क्या, क्या करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। तो इससे काफी टाइम बचता है। वही वही खैर वही। मैंने तो अपने काफी टाइम गवाया है, मैंने भी। लेकिन काफी कुछ सीखने को भी मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही हमने। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सिंपल हाँ, सिंपल चीज़ें भी नहीं जो समझता था, वो उसी दौरान मैं समझ गया था फिर। खैर ये तो चलो अलग बात है कि मतलब आप अगर कुछ नहीं जानते हो उसको आप खुद से मतलब डिस्कवर करने जाओ तो बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, उससे आप बहुत कुछ आपका डेवलप होता है, आप सीख सकते हो उसमें से। इसमें से तो होता है। और जो हमारा लर्निंग्स है वो हमने ऐसे रिसोर्सेस में डाली है, तो ताकि उनको जल्दी सीखने को मिले सब कुछ, है कि नहीं? ओके। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप इतना एफर्ट लगा रहे हो। आप भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार, आपको आपसे बात करके। फिर दूसरे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं इस फील्ड में, अभी सेम अभी सेम ये। फ़िलहाल ना, अभी फ़िलहाल इतने ऐसे कंट्रीब्यूटर्स भी आ गए हैं जो फ्री में भी देते हैं इतना कुछ। तो उनको भी मैं हाँ बहुत बिल्कुल हैट्स ऑफ देता बिल्कुल। हूँ, क्योंकि उतना भी उनका भी वही योगदान रहा है सब में। इसीलिए अभी क्या हो गया है, अभी इस चीज़ों को फ्रीली अवेलेबल होते हुए भी इनको ना मायने नहीं दिया जाता, उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता इसको, इन चीज़ों को। हाँ, लोग फ्री की चीजें नहीं पढ़ते। अगर वही अगर वही। वो लाइक कोई अगर बंदा बेच रहा होगा कुछ पैसे में, तो वो लोग मतलब सोचेंगे कि वो ज्यादा अच्छा बता रहा है। हाँ, कंटेंट बट लोग क्वालिटी नहीं फ्री वाली देखते। चीजें, हाँ, फ्री वाली चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही प्रॉब्लम है। वही वही ये वही। इंडियंस का प्रॉब्लम है। वो जीन्स में ही है, सबके ट्रेंड में ही है कि जो चीजें फ्री में मिल रही हैं, जो चीजें फ्री में मिल रही हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। बट रियलिटी क्या है लोग नहीं जान पाते। वही, क्वालिटी कंटेंट में और मतलब ऐसे कंटेंट में बहुत अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है। आप ये फ्री में देख सकते हो बिल्कुल या तो पेड में देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। सर, आपने कहा कि आपका फेवरेट पार्ट्स है वेब डेवलपिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, वेब पेन टेस्टिंग ना, वेब पेन टेस्टिंग और रिवर्स यस, इंजीनियरिंग। अंडरस्टैंड। हाँ। तो यस। आप वेब पेन टेस्टिंग पूरे समझा दो, फिर एक एक करके सेगमेंट्स में जाएंगे। ओके। जिसमें एक्चुअली समझाओ। वेब पेन टेस्टिंग क्या है कि जब आप किसी वेब एप्लीकेशन में आप बग फाइंड कर रहे हो या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो हाँ वो वेब पेन टेस्टिंग है। हाँ एक्चुअली जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कॉर्प्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना बग बाउंटी करवाते हैं। ये लाइक एक तरह का आप बोल सकते हो कि कंपटीशन ही हो गया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स को बहुत वो सारे बग खुद बाउंटी इनवाइट हंटर्स करते हैं। हैं कि आप हमारे कंपनी के डोमेन पे, वेब एप्लीकेशन पे आइए और एंड टेस्टिंग उस पे कीजिए। पेन टेस्टिंग करिए एंड हम्म। उसमें बग्स फाइंड करिए एंड हमें रिपोर्ट करिए। एंड अगर वो बग वैलिड हुआ तो हम आपको पे करेंगे। हाँ तो हाँ बाउंटी एज अ बाउंटी वो पे करते हैं। बट कुछ कंपनीज हैं वो रिसोर्सेज भी देती हैं कुछ, लाइक टी शर्ट्स एंड ऑल। गुडीज़। एंड मिनिमम एक बग का अभी लाइक बोल सकते हो पे आउट है $100। हाँ मिनिमम $100 होते ही है। एंड मैक्स टू मैक्स कितना भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द बग।
एंड हाँ आपने कोई नई सीवी फाइंड की है तो और ज्यादा हो जाएगा वो। हाँ, वही, इट कैन बी अप टू अभी तो ओआस टॉप क्रोर्स। 10 है, एंड हाँ ओआस वही। टॉप 10 हमेशा चेंज होते रहता है। लाइक इसकी रैंकिंग चेंज होती रहती है, 10th पे जो था अभी वो 7th पे आ जाएगा, 7th पे था वो 10th पे आ जाएगा, ऐसी ये चेंज होती रहती है। ओके। सर आपका फेवरेट बग कौन सा है? सॉरी। आपका फेवरेट बग कौन सा है? मेरा फेवरेट बग जो कि मुझे आसानी से मिल जाए अरे वाह। ये मेरा फेवरेट बग। बट अगर मैं बोलूँ तो लाइक जिस बग को मैंने ज्यादा मास्टर किया है, कुछ एक दो बग्स हैं। एक्सेसेस, एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड CSRF एंड कमांड इंजेक्शन। ओके, काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल बग्स हैं वो, जिसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है और इंटेलेक्ट भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैंने जब शुरू किया था पहले पहले में, तब एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, तो मैं एक्सरसाइज ढूंढने निकलता था। फिर मैं, एक्सेसेस एक्चुअली बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वही, वही बात, जब मैंने शुरू की थी एक्सरसाइज से, फिर मुझे इतना बर्न आउट फील होता था, फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड लगता था, फिर मेरा इंटरेस्ट ही हट गया था बग बाउंटी से। तो फिर मैंने समझा ओके। कि हाँ, ये ऐसा एक बग है। रिव्यूज़ पढ़े फिर और डीप रिसर्च करने के बाद, फिर मुझे पता चला कि हाँ ऐसा है कि ये बग है, कि इसमें टाइम लगता है, इंटरेस्ट लगती है, फिर बहुत मेहनत लगती है, पेशेंस वैसे भी लगता है। आपको अगर सारे बग्स मास्टर करने हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। हाँ 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 हाँ। इवन एक्सेसेस के भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, लाइक डोम बेस्ड, persistent बेस्ड, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड। हाँ वही वही वही। और सर साइबर सिक्योरिटी इज वास्ट डोमेन, हाँ, वेरी वास्ट। वेरी वेरी वास्ट डोमेन, वेरी सीवियरली वास्ट डोमेन है साइबर सिक्योरिटी। तो सर सबका एक होता है, जितने भी मतलब मेजॉरिटी हैकर्स हैं, सो कॉल्ड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में जो हैं, तो उसमें ओके। मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि अपने स्कूल के टाइम पे, अगर स्कूल के टाइम से शुरू कर रहे हैं, तो स्कूल के साइट को हैक करना, आपके साथ हुआ था ऐसा? हाँ हाँ हाँ, पहले पहले तो मैंने अपने ही स्कूल के साइट पे पेन टेस्टिंग की थी। हाँ हाँ। मैंने अपने स्कूल के साइट को अ, उसके ऊपर डॉस अटैक परफॉर्म किया डॉस था। अटैक, अच्छा एंड अच्छा। वो मैंने स्कूल से ही किया था, स्कूल के कंप्यूटर से किया था। ओके। बट एक्चुअली मैं इसमें बहुत बुरा फंस गया था। मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या था। डॉस अटैक, हाँ, मैंने डॉस अटैक किया था। देन उसमें मैंने लाइक वो साइट जो थी ओपन रिडायरेक्शन से, शायद उसमें ऐसा कुछ बग था। ओके एंड CSRF भी था। एंड ओके। वो FTP पोर्ट पे, मतलब उसका ओपन पोर्ट, FTP पोर्ट, तो उस साइट को मतलब आसानी से हैक किया जा सकता था। हाँ एंड काफी लाइक कह सकते हैं पुरानी वेबसाइट थी, हाँ इतना मेंटेनेंस नहीं था उसके ऊपर। जनरली हाँ। सारी स्कूल वेबसाइट्स होती ही हैं। हाँ वही वही, ऐसी होती है। तो मैंने अपने CS के टीचर को बताया। देन उन्होंने बोला कि वेरी गुड, एंड आप जाके ये रिपोर्ट करिए प्रिंसिपल को। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, थोड़ा हम्म। डर भी गया था, अगर उन्हें जाके बताऊंगा तो कहीं वो मुझे गलत इंटरप्रेट ना पनिशमेंट ना करें। देते। हाँ मैंने जाके रिपोर्ट किया। एंड कुछ टेक्निकल टीम भी होती थी हमारे स्कूल में एक्चुअली। हाँ मैं वही। जिस स्कूल से पढ़ा हूँ गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। ओके। तो मैं उस स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, बट हाँ, नहीं वो नहीं। डिफेंस से रिलेटेड कोई स्कूल ही है। ओके ओके। तो वहाँ पे डिफेंस के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस स्कूल में वो डिफेंस के ही हैं। एंड उसमें अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा या फिर हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो तो वो फिर आप फंस सकते हो बहुत बुरी तरीके से। हाँ मैं स्टूडेंट था एंड मैं बच गया। मैंने वो बग रिपोर्ट किया एंड बताया कि वेबसाइट में कोई फायरवॉल नहीं है, आप अच्छा खासा वैफ लगा सकते हो इसमें।
एंड इसको मैंने 5 मिनट तक डाउन भी किया था, वेबसाइट को डॉस अटैक करके। जब तक डॉस अटैक चलता रहा तब तक वो वेबसाइट डाउन ही थी, हाँ। इनएसेसिबल हो गई थी। हाँ। एंड बाकी मैंने रिपोर्ट बनाया, बग वैसे बग रिपोर्ट बनाना वही पेन पेपर पे ही मैंने लिख के दिया था, वो ईमेल चेक नहीं करता, हाँ। तो वैसे ही। फिर अभी वो वेबसाइट काफ़ी सही हो गई है एंड उस पे फायरवॉल वगैरह उन्होंने लगा दिया है अच्छा खासा। हाँ। सही है, सही है। मैंने भी यही की एंड थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा एग्जाम्स होने वाले थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले थे। तो जब टीम आई थी चेक करने के लिए सारे कंप्यूटर वगैरह की सारे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने देखा कि एक डिस्क है जो एनक्रिप्टेड है। एंड मैंने ओके। एडमिन परमिशन ले लिया था। अच्छा, एक्चुअली वहाँ पे प्रिविलेजेस के लिए यूज़र चाहिए। एंड एडमिन होता था कंप्यूटर में, हाँ, तो हाँ। एडमिन प्रिविलेज सबके पास नहीं थी। बट मैंने उसमें एक की लॉगर डाल दिया था, जिसकी वजह से अरे कोई बाप भी रे! टीचर वहाँ पे, हाँ, पासवर्ड एंटर करता था तो मुझे पता लग जाता था। आप तो तो शुरू से बहुत मुझे स्किल्ड हो। उसका एडमिन पासवर्ड भी पता लग गया। देन मैंने प्रिविलेज को एक्सकलेट कर दिया आपने। हाँ। एंड मैंने एडमिन प्रिविलेज लेके उसमें अपने सारे टूल्स फाइल एक फोल्डर में डाल के एक डिस्क को, पार्टीशन डिस्क थी, उसको इनक्रिप्ट कर दिया पूरा, ताकि नॉर्मल यूजर उसको देख ना पाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये डिस्क इनक्रिप्टेड क्यों है एंड इसका एडमिन पासवर्ड चेंज है। तो सर ने बताया कि ये आदित्य का कंप्यूटर था, वही यूज करता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड फिर पूछा कि इसमें आप क्या करते थे एंड इसका पासवर्ड क्या है, पहले आप ये बताओ। तो मैंने पासवर्ड वगैरह बताया कि ये पासवर्ड है। एंड वो हाँ। इंटेलिजेंस टीम थी। फिर वो पूछते हैं कि इस डिस्क का पासवर्ड क्या है, आपने इसको इनक्रिप्ट क्यों किया। मैंने वो उनको डिक्रिप्ट करके भी दे दिया, डिक्रिप्शन की भी दे दी। फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे हैकिंग टूल्स थे, वीएम्स थे। अरे बाप रे! तो बस उन्होंने बोला कि आप आपको पता है, आप ये जो आपने जो किया है आपको पनिशमेंट मिल सकती है इसके लिए। तो मैं काफ़ी डर गया था। मैंने बोला सॉरी सर, एक्चुअली मैं कुछ लाइक मलेशियस पर्पस से नहीं कर रहा था, हाँ। बस मैं टेस्ट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप ये सब स्कूल के कंप्यूटर्स से नहीं कर सकते हो, ये गलत है। वैसे आपने ये सब चीज़ें सीखी कहाँ से। उनका पहला क्वेश्चन था, आपको काली लिनक्स के बारे में क्या पता है, आपको लिनक्स आती है, यही सब उन्होंने पूछा। तो फिर बाद में मैंने सारा कुछ उनको बताया। देन उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। अच्छा। बस यही था, और मैं लकी हूँ कि मैं बच गया, मेरे को कोई हाँ। पनिशमेंट नहीं मिली। वही, वही, वही। मैं काफ़ी डरा हुआ था। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई फंसेगा इसमें तो उसको तो मतलब बहुत तगड़ा वाला डर लगेगा। हाँ बिल्कुल। एंड मेरा नाम आदित्य है, एके ओके। इलाइट हैकर एंड ओके। फाउंडर ऑफ द डार्क साइड सिक्योरिटी। ओके। आदित्य। फुल नाम क्या है आपका? मेरा फुल नेम आदित्य सिंह है। ओके। हाँ, सो मैं आपका नाम लेके आगे बढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप बढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आदित्य, आपका जो मतलब इंटरेस्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग में अभी, ये ओके। ये जो इंटरेस्ट मतलब डेवलप हुई, ये वो गेम से हुई थी? हाँ गेम से हुई थी। अच्छा, 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 ओके। सो आप रिवर्स इंजीनियरिंग समराइज़ कर दो, फिर डीप में घुसते हैं। ओके। एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग का सिंपल एंड बेसिक मतलब यही है कि किसी भी चीज को उसको कन्वर्ट कर देना जैसा वो पहले था, प्रीवियस फॉर्म में। लाइक अभी कोई बॉटल है, तो उसको मैं पिघला के एज अ रॉ प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सेम वही है रिवर्स इंजीनियरिंग। लाइक कोई साइकिल है,
उसको मैं डिसमेंटल कर दिया, उसके सारे पीसेस निकाल दिया, पहिया ओके अलग कर दिया, रिम अलग कर दी, ओके। एंड सब कुछ अलग कर दिया। तो वो जैसा पहले था, जब वो इंडस्ट्री में बन रहा था, वैसा हो जाएगा। हाँ हाँ। अपने ओके फिनिश्ड प्रोडक्ट से वापस से रॉ फॉर्म में उसको कन्वर्ट ओके। कर दिया मैंने। तो वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। सेम एज अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको हम डीकम्पाइल कर देंगे हाँ वापस से, जैसा वो नॉर्मल था, जैसे वो हाँ हाँ। डेवलपर उसको कोड कर रहा था, एंड उसके सारे वही वही कोड्स वही। हम रीड कर सकते हैं आसानी से। हम्म बट हम्म एप्लीकेशन अगर हम ऐसे देखें तो जीयूआई जो होती है, वैसे उसके एप्लीकेशंस के कोड हमें हम्म विजिबल नहीं होते हैं नॉर्मली। हम्म। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से हम तो आप उसको जब वापस रिवर्स से इंजीनियरिंग पहले पहली जैसा बार मतलब सीख रहे थे, देख सकते हैं कि वो तो आपको एप्लीकेशन क्या कैसा मतलब था, कैसे चैलेंजेस कुछ काम फेस करता करने है, पड़े थे? एंड उस एप्लीकेशन का ओरिजिन क्या है, एचडी के वर्जन क्या है, वो कंपैटिबल किस किस डिवाइस में है, एंड बहुत सारी ओके। फाइल्स लाइक उसकी ग्राफिक्स फाइल्स, ऑडियो फाइल्स अंदर हम्म जितने भी हैं, हम्म बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एक्सएमएल फाइल्स। तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो यही है बेसिक। हाँ। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग साइबर हम्म सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ही पार्ट है। इसको इतने में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रिवर्स इंजीनियरिंग में हाँ बहुत हाँ। सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक malware एनालिसिस आ जाता है। malware एनालिसिस इज ऑल्सो द पार्ट हम्म ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, यू कैन से। हम्म। ओके ओके। ठीक है। तो चैलेंजेस यही थे कि किसी एप्लीकेशन को पहले रॉ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, डीकम्पाइल कैसे किया जाए। तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होते थे, बस वो बताते थे कि कौन सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो हम्म। अभी भी अगर मुझे याद है तो शायद वो एक ओके ओके। एप्लीकेशन था, एपीके अ, एडिटर। आप बहुत फेमस जिसमें एप्लीकेशन अगर है, बोलना चाहो, जो जिन एपीके जिन एडिटर, जिनको भी एपीके पार्सर, रिवर्स इंजीनियरिंग और वेब पेन एंड टेस्टिंग में आना है अभी, कुछ जो फाइल मैनेजर्स यंगस्टर्स भी हैं, होते जो थे जो कि न्यूबीज हैं, डिकम्पाइल कर देते थे उनको आप कहाँ से शुरू किसी करने के लिए एंड्रॉयड बोलते हो? एप्लीकेशन या फिर एपीके फाइल को। तो उसकी वजह से, उन टूल्स की वजह से मैं उन सारे फाइल्स को रीड कर पाता था कि उसके अंदर क्या क्या है, कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी है, एंड ऑल। एंड चैलेंजेस तो बेसिकली यही रहा है कि मतलब इसको और एडवांस तरीके से कैसे सीख पाऊँ, लाइक इसमें मैं कैसे कुछ चेंजेस कैसे कर पाऊँ एप्लीकेशन में, एंड वापस से इस एप्लीकेशन को कंपाइल करना, ये काफ़ी, बोल सकते हैं काफ़ी वही डिफिकल्ट टास्क आर्ट हो ऑफ जाता था गूगलिंग। उस टाइम पे मेरे लिए, क्योंकि मैं लर्नर था। तो दैट्स ऑल। हाँ। हम्म हम्म। फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि यूट्यूब पे ना अभी ओके। बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। आप सो किसी का आदित्य, भी अभी कंटेंट अब हम उठा लो, आते हैं आपको सारे कंटेंट आईओटी मिल पे। जाएंगे। इवन आईओटी, इंटरनेट किसी ऑफ एक थिंग्स। टीचर का कंटेंट नहीं, आप मल्टीपल आपका टीचर से आईओटी में पढ़ कोई सकते हो वहाँ एक्सपीरियंस पे। है अभी भी? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मैंने कभी एक टीचर से नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं। मैं मल्टीपल टीचर से पढ़ता हूँ, एंड उससे क्या है कि उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ओके। तो मैं यही बोलूंगा, आप राइटअप्स पढ़ो। इन आपके आपको गूगल अच्छे से हम्म सर्च करनी आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को गूगल सर्च नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब लाइक वेदर कंडीशन एंड दिस हम्म लोकेशन नियर मी, हम्म मैं इसकी बात नहीं कर रहा। गूगल लाइक गूगल डॉक डॉकिंग होती है एक हम्म तरीके से, बोल सकते हैं कि गूगल और एडवांस सर्च कैसे कर सकते हैं हम हम्म। गूगल में। तो वैसा वो सब चीज़ें आप सीखिए। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स हाँ। अवेलेबल हैं पहले से। अरे बाप रे।
मैनिपुलेट करके। आईओटी में एक्चुअली हम्म। एक्सपीरियंस नहीं, हम्म। मैंने कुछ लाइक हार्डवेयर वगैरह हैक नहीं किया है। हम्म। हाँ, सिस्टम्स हैक किए हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैक किए हैं, बट लाइक कह सकते हैं प्रोजेक्टर हम्म। एंड हम्म। कोई ऐसा हम्म। लाइक जो आईओटी पे काम करे, हार्डवेयर डिवाइस, हाँ। वॉशिंग मशीन्स, फैंस, ये सब ऐसा कुछ हैक नहीं किया। हम्म। नॉर्मल ही चीजें की हैं मैंने। ऐसा कुछ मेरा कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। एंड्रॉयड एंड बस सिस्टम तक ही रहा है आईओटी में। आईओटी तो बहुत वास्ट डोमेन है, बट हाँ, मैंने ये किया है कि मैंने ये प्रोजेक्टर बंद आईओटी किया के है और ये एसी ऑन आईओटी किया के है अंडर पड़ता है ना? फोन से, बिना रिमोट के। ये चीज करने में मुझे, हाँ, मैनिपुलेट करके नहीं, लाइक आईआर हाँ, हाँ, सेंसर्स, आईआर हाँ, सेंसर्स हाँ। होते हैं, रेडियो, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज वाले होते हैं, कुछ जितने भी लो हम्म। फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हम्म। पे काम करती हैं जो भी आईओटी डिवाइसेस, उनको चाहे तो आप बंद कर सकते हो या फिर चालू कर सकते हो, अगर बहुत तगड़ा आपके टूल है पास वो। कोई डिवाइस है तो, आईआर से चलने वाली या फिर आईआर सेंसर है तो। हाँ, 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 सेम हाँ। गोज टू रेडियो बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। हाँ। वैसे रेडियो हाँ। फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत सारे अलग टूल्स आते हैं, वो डिफरेंट है। हम्म। मैं आईआर सेंसर्स की और बात कर रहा हूँ। इसमें ही इतने कुछ अभी फोन्स जो में भी आईआर सेंसर्स पहले मतलब से होते हैं, इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं अभी, तो वो भी कनेक्ट होने तो लगे हैं, आईओटी उससे के आप अंडर आने लगे हैं, जैसे लाइक लाइट किसी भी बल्ब हो गया, एसी या कोई फिर और छोटा मोटा मशीन्स हो प्रोजेक्टर गया। वगैरह को तो ऑन इसी ऑफ के कर सकते हो साथ जो बिना रिमोट के, हाँ, उसके हाँ, एक्चुअल रिमोट के। तो इसी के साथ जो सिक्योरिटी पर्पस है वो उसका मतलब हाँ, ये सब आईओटी के चैलेंजेस अंदर जो आता है। सिक्योरिटी पे हो रहे अब हैं कैसे वो बढ़ते लाइक जा रहे हैं एक आईओटी दूसरे पे। से तो चीजें जहाँ कैसे पे आईओटी कम्युनिकेट कर सिक्योरिटी पा रही काम हैं, आता है। ये बेसिकली आईओटी ही है। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो लाइक आईओटी कोई भी चीज है, सिक्योरिटी। अगर वो दूसरे चीज से या फिर हम्म। इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रही है या फिर कम्युनिकेट कर पा रही है, तो वो आईओटी है। आईओटी बेस्ड डिवाइस है वो। हाँ, 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 अभी तो फिलहाल काफी हाँ, हाँ। फेमस टूल्स आ गए हैं, फ्लिपर जीरो एंड हम्म। लाइक काफी फेमस हम्म। हुआ था ये, हैक आरएफ, देन ESP32, आर्डिनो, ऑल दीज थिंग्स आर आईओटी डिवाइसेस। हाँ, वही। अच्छा, आईओटी सिक्योरिटी पे, तो आईओटी सिक्योरिटी जब परफॉर्म किया जाता है तो उसमें डायरेक्ट जो डिवाइसेस होते हैं हाँ, उन पे बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लिया जाता है कि बिल्कुल कोई और बिल्कुल, थर्ड आपका पार्टी कुछ फोन होता भी है मिडिल आईओटी में? ही है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जो चीजें बन रही हैं, हम्म। जो चीजें बन रही हैं वो हम्म। हम्म। बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ही बन रही है, एंड हमारा काम इजी करने के लिए बन रही है। बट इसमें सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो बहुत सारे फ्लॉज भी आते हैं। लाइक बिल्कुल। अपडेट आया तो उसके साथ उसके कुछ फ्लॉज भी आएंगे, तो सेम उसी को मिटिगेट करने के लिए एंड हाँ, उसको हाँ। लाइक खत्म करने के लिए पेन टेस्टिंग, आईओटी पेन टेस्टिंग इज नेसेसरी। हम्म। ओके। और नेक्स्ट चलते हैं अभी कार सिक्योरिटी पे, मतलब ऑटोमोबाइल सिक्योरिटी। ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक नहीं है नहीं, क्योंकि जैसे कि इसमें मेरे को इंटरेस्ट अपना सबका अगर ज़्यादा अभी एंड्रॉयड जग टीवी रहा है। हैक करना है, हाँ, तो वही, मैं पहले वही, वही। बहुत सारे क्योंकि अटैक्स कर देख सकता रहे हूँ, हैं लाइक सभी कि नेटवर्किंग दूर अटैक कर बैठे सकता लैपटॉप हूँ, से। लाइक MITM कर सकता हूँ हाँ, अगर हाँ, वो हाँ, मेरे हाँ, किसी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, क्योंकि तो मैं MITM परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर उसका कुछ फर्मवेयर या फिर अगर उसका कोई हाँ, हाँ, हाँ। OS में अगर कोई वल्नेबिलिटी है तो मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। उसके IP एड्रेस से मैं उसमें ओपन पोर्ट्स फाइंड कर सकता हूँ हम्म। Nmap के थ्रू, एंड बहुत, उन बहुत। ओपन पोर्ट्स के थ्रू मैं
उसको हैक कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, आरसी ले सकता हूँ उस डिवाइस का। हम्म। तो बहुत सारे अटैक्स हम्म। हैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ। ओके। बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, अभी अच्छा। अभी काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये सेम आईओटी पे ही आ गया। ये सारी चीजें आईओटी पे ही आ गई हैं, आईओटी का ही पार्ट है। एंड कार सिक्योरिटी इज लाइक कि हम्म। जितने भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं कार्स में, इनके हम्म। इनके लाइक कह सकते हैं कि इनके जो भी हम्म। सॉफ्टवेयर्स होते हम्म। हैं कार में यूज होते हैं जो, उनमें फ्लॉज भी हैं बहुत सारे। लाइक अगर हम बात हम्म। करें कि अगर कोई कार किसी की के थ्रू खुल रही है, साउंड के थ्रू या फिर कोई सिग्नल के हाँ थ्रू हाँ खुल हाँ रही है, तो उसको हम आराम से इंटरसेप्ट करके हैक कर सकते हैं। हाँ। एक मैं बहुत इसमें फेमस एक टूल चीज़ है ऐड करना और चाहूँगा बहुत महंगा टूल है, कि हैक हैक आर एफ ये वन। जो बग थी अभी तक ये एक कार्स तरीके में से रेडियो कि फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली मान जितनी लो भी एक चीजें कार हैं, है और उसको आपका वो इंटरसेप्ट कार करने का में काम की आता है, है। तो तो आप अगर की हम को जब वायर्ड शार्क लॉक और हैक आर एफ को प्रेस करते साथ हो में तब मिला दें, उसमें से एक हम पर्टिकुलर इसका कोडेड सिग्नल जो जाती है पैकेट है कार वो के कैप्चर कर पाएंगे, रिसेप्टर पे। उसको तो वो एनालाइज कर रिसीव पाएंगे करता वायर है शार्क के और थ्रू, उसको एंड इंटरप्रेट उसको हम करके खोल हैक देता आरफ से है या तो लॉक कर लाइक देता फिर है। से दोबारा भेज पाएंगे। फिर वही तो चीज़ सेम जिससे कि अगर चीज़ कोई बंदा है, होती है अनलॉक पे भी, अगर वो अपने जो की से कार को खोल रहा है, खोल अगर देता है। हम आस पास हैं उस कार के, तो अभी हमारे तक क्या पास भी था। सेम हाँ हाँ हाँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी एंड हम उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। देन अगर हाँ, थ्री वे वो बंदा हैंडशेक अगर वहां साइन पे एक्स साइन। नहीं अवेलेबल हो गया, तो हम उस कार को वापस से ओपन कर सकते हैं, डोर को, एंड हम एंटर हो हाँ। सकते हैं। हम्म। तो ये सारी हाँ। चीजें अभी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्राइम्स इससे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट इसको वही। सिक्योर करने के लिए भी वही। बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ श्योर। हाँ हाँ। तो यही मैं वही कह रहा था कि जब ये चीज़ें थी, मतलब ये जब होती है तो अभी तक क्या होता था, कार सिक्योर मतलब ऑटोमोबाइल सिक्योरिटी इतना इमर्ज जब तक नहीं हुई थी, तो कंपनीज क्या करते थे, जो रिमोट होती थी कार पे, अभी भी पुराने अगर कार किसी किसी के हाँ पास है जो रिमोट से खुलती है, तो उनमें भी यही सेम चीज़ हाँ, हुआ होगा, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। रहा है एक्चुअली ये शायद। एक्नॉलेज हाँ 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 हाँ। एक्चुअली ये कि एक्नॉलेज एंड लाइक हैंडशेक्स होती हैं। नहीं, मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ कि इसको अभी अभी हाँ, तक क्या होता था साइन कि एक्नॉलेजमेंट, मान लो फिर मैं से फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइज बात कर एक्नॉलेज, रहे हैं तो ऐसा कि कुछ होता है। रिमोट ने तो बस कोड कार्स में भेजा ऐसा होता है कि 01, एक बार सिंक हो फॉर गया, एग्जांपल ले लो, दोबारा 01 एक्नॉलेज भेजा, होगा बस, तो 01 वो इज़ फॉर खुल जाएगा। अनलॉकिंग। तो वो कार के अगर पास गया, साइन कार उसको एक्नॉलेज साइन फिर रिसीव से हो रहा करके है, तो उसको एक्नॉलेज ये किया, लाइक अभी तो तो वो फिर खोल देगा। फिर वाईफाई अगली पेन बार जब टेस्टिंग, आप नेटवर्क पेन फिर टेस्टिंग में से अनलॉक यही करोगे ये कार सब चीजें को, आ जाती हैं, बट फिर इसका से वो थोड़ा ज़ीरो डिफरेंट वन है। ही इसमें भेजेगा। तो अभी तक इतना ये चलते आ रहे थे, एक्नॉलेज और साइन ये नहीं होता। यही प्रोसेस चलता था कि बार बार वो 01 कोड ही भेजता था ताकि कार उसको रिसीव करके अनलॉक कर सके। अभी जब ये मतलब ये स्कोप और ये फील्ड जब अभी इतना इमर्ज हुआ है, जब जब अभी इतना वो हैक कर पा रहे हैं लोग इसमें, और ये बग खोज के निकाले कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है कार्स में, कि बार बार एक ही कोड दिया जा रहा है, तो वही हाँ, कोड उसमें भी अगर वल्नरेबिलिटी इंटरसेप्ट होगी, करके फिर अभी से भी वही है। कोड दिया जाए, एंड जितनी बार बहुत सारी देंगे नई उतनी बार कार्स कार में भी अनलॉक है ये होगा। वल्नरेबिलिटी, तो अभी ये गई कंपनीज नहीं ने है। क्या किया, मान लो एक बार 01 जा रहा है, कार अनलॉक हो रही है, अगली बार जब आप फिर से अनलॉक करने जाओगे तो वो 11 देगा, या तो 00 देगा, या तो 01 देगा, या तो 10 देगा। ऐसा मतलब चेंजेस होते हैं अभी कोड्स में, जितनी बार अनलॉक लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक करोगे, तब तक हर एक पैटर्न चेंज होते जाते हैं रिमोट में, और कार्स जो वो सिग्नल्स होते हैं, ताकि वो अभी इंटरसेप्ट नहीं किए जा हाँ, सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। हम्म।
बिल्कुल, बिल्कुल। आदित्य आपको क्या। हाँ, 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 प्लीज़, प्लीज़। हुँ। हाँ, हाँ। तो आदित्य आपको क्या लगता है, ये जितने भी अभी इमर्ज हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर जब सब चीज़ में घुसे जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? हाँ बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, 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 हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी भी हुँ, इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, लाइक उनका फर्मवेयर, कार का जो फर्मवेयर होगा, सॉफ्टवेयर, अगर उसमें कुछ केर्नल फर्मवेयर है, अगर हुँ, फर्मवेयर है तो उसमें कुछ अगर केर्नल प्रॉब्लम्स हैं, उसके कर्नल को हाँ, हम आराम से हैक कर सकते हैं और उस कार को कंट्रोल कर अब सकते भी हैं। यही है, अब भी। बहुत सारे बग्स आते हैं अपडेट्स के साथ, तो इसके थ्रू भी इल्लीगल। काफी हाँ, वो मतलब ये सब स्कैमर्स को एक्टिविटीज हैकर्स के साथ मतलब परफॉर्म की मर्ज जा कर देते सकती हैं। हैं। हुँ। हाँ, बूढ़े हैकर्स भी हैं, ब्लैक हैट्स। वही, वही, वही। हमें हमें लोगों को अवेयर कराना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस हुँ, ही है जो हुँ, हुँ, हुँ। लोगों को लाइक क्राइम करने बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल। बचा सकती है, क्राइम होने से तो बचा आदित्य सकती है। अभी एंड अगर लोग अवेयर भारत रहेंगे में तो जितने भी सिक्योरिटी अपने पॉलिसीज़ या अपने जितने भी कार्स या सिक्योरिटी फिर मेजर्स जो अभी भी आ उनके रहे हैं या तो आ चुके हैं, डिवाइसेस हैं उनको उनमें आप सेफ रख कुछ पाएंगे, बदलाव करना चाहोगे? क्योंकि या तो बहुत कुछ सारे ऐड लोग करना चाहोगे? अनअवेयर हैं इसके बारे में। हैकिंग को लोग गलत नजरिए से देखते हैं आजकल, अभी भी। बिल्कुल। हाँ, अभी भी लोग समझते हैं कि हैकिंग इज नहीं लाइक दे रही है, यही बहुत थेफ्ट। बड़ी चीज़ है। अगर बहुत बड़ा, खैर अभी शायद दे रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट अभी हैकर्स के इसके ऊपर साथ काम जोड़ कर देते हैं, चुका। बट हाँ, हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। शुरू कर चुके हैं। स्कैमिंग इज डिफरेंट। हाँ, उनके साथ हाँ, स्कैम होता है, लेकिन हाँ, उनका एक हाँ, डर हाँ। बैठ चुका है ना, क्योंकि उनके साथ स्कैम हुआ है तो उनको डर लगता है हुँ, कि हैकिंग भी हुँ, सेम ऐसा हुँ, ही है। लेकिन हैकिंग इज नॉट लाइक दैट। हैकिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग vulnerabilities हुँ। एंड फिक्सिंग देम। और बस यही है। हाँ, वही, वही। ओके। बहुत वल्नरेबल है गवर्नमेंट साइट्स, बहुत। और बड़े-बड़े वल्नरेबिलिटीज़ हैं। खैर, एक हाँ, इंडिविजुअल से तो इतना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट वही। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो अभी इतना साइबर सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं। हाँ, जैसे 13 बिठाया गया है, तो बिल्कुल। 13 उसको हैंडल कर लेती है अच्छे से। अभी शुरू कर दिया है, बट अभी इतना ज्यादा नहीं है। अभी इतना ज्यादा नहीं है, शुरू कर हाँ, दिया है। मैं मानता हूँ कुछ लाइक डिपार्टमेंट हो गए, हुँ, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, ये अभी इंटर्न्स को हायर करते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड हुँ, ऑल हुँ। इसके लिए। बट आम जनता को ठीक है। इतना कुछ नहीं पता। आम जनता इसके बारे में अनअवेयर है, एंड गवर्नमेंट चाहती भी वही, नहीं इनको वही, बताना, वही। मैं भी वही चाहता हूँ। मैं भी वही क्योंकि चाहता हूँ। गवर्नमेंट साइट्स में और अभी इनफैक्ट भी सब बहुत हर कोई सारे वही बग्स चाहते हैं हैं। जिनको फिक्स नहीं किया जाता। हुँ, हाँ। हाँ, बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज वही। हैं इसमें, और वो फिक्स नहीं करते हैं, एंड उनको आप हाँ, रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। खैर, अभी तो हाँ। कुछ गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब वैकेंट हैं। पॉलिसीज आई हैं एंड कुछ एक्शन लिया जा रहा है इसके ऊपर। मगर लोग समझते नहीं। मतलब उनका एक ही है कि पढ़ाई करना हाँ। है भारत से और हाँ जाके सर्व सर्टेन। करना है विदेशियों को। तो उसमें क्या है कि आप इतना स्कोप जो भी दिया बग है आपको अभी मिलता है भारत सरकार ने। गवर्नमेंट साइट्स में, तो आप उसको जाके रिपोर्ट कर सकते हो, अवेयर तो करा सकते हैं, वही, एंड वो आपको एक्नॉलेज वही। करेंगे। हुँ,
तो अभी तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट ये इतना कॉमन नहीं हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाएं, लोगों को पता लगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या बिल्कुल। है। मैं तो यही चाहता हूँ। और हमने, हाँ, और एंड ये हमने इसका काफ़ी एग्जाम्पल इमर्जिंग, रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा है, काफ़ी इमर्जिंग जहाँ पे डोमेन है। रशिया ने तो यूक्रेन का इसमें लाइक सब कुछ आप कह ऑफ कर सकते दिया हो था। कि सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी टीवी तक, अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू फुल भी नहीं फुल है, ब्लैकआउट हो गया था क्योंकि हमें यूक्रेन। बहुत सारे फुल रिसर्चर्स कम्युनिकेशन चाहिए ज़ीरो। अभी। काफ़ी नीड है। हाँ हाँ, हाँ, वही 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 बहुत सारे। वही। हम्म। बहुत डेंजरस है। हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम इंडिविजुअल्स को इसके बारे में अवेयर करा सकते हैं कि वो इस डोमेन को हम्म आए, पढ़ें, एंड हम्म कंट्रीब्यूशन अपना दें इसमें। क्योंकि अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे हम्म। देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तो क्योंकि यूएस का वॉर दूसरा जो है होंगे कि यूएस वो दूसरे हथियारों से नहीं देशों लड़े से जाएंगे। अपने एनिमी देशों को करवाती है, उनको साइबर फंड्स वॉरफेयर करती सी है। है। चाइना हो गया, हाँ। अमेरिका हो गया। और ये बहुत डेंजरस है, साइबर वॉरफेयर इज़ वेरी वेरी बिल्कुल बिल्कुल। डेंजरस। हाँ हाँ, बिल्कुल। सब कुछ पूरा हाँ ब्लैकआउट हो गया था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्टारलिंक सैटेलाइट्स नहीं ये होती तो, स्टारलिंक इसमें सैटेलाइट्स बहुत नहीं सारी होती चीज़ें तो फिर होंगी, ये जैसे हार जो जाते बहुत यंगस्टर्स हैं, बुरी तरीके जो से। कि पाथ खोज रहे इसका हैं रिजल्ट कि कुछ यार और ही होता, मैंने बट अभी सीख लिया, अभी काफ़ी इसको हेल्प किया। लगाऊं कैसे, जो लेकिन देश प्रेमी हैं, साइबर वॉरफेयर उनके अंदर जो जितना भी आज देश के के लिए टाइम पे बहुत काम ज़्यादा करने का हो रहा है। जज्बा है, अपने चाइना काम हो से गई, मतलब कंप्यूटर से काम अमेरिका करने का हो गई, जज्बा है, तो ये वो सबसे लगाऊं कैसे। बड़े ऐसे अगर कोई सोचने वाले हैं तो वो अभी काम कर कंट्रीज हैं जो सकते हैं अपने साइबर देश के अटैक लिए। करते हैं दूसरे कंट्रीज पे। बट आपको ये रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा और यूएस कंट्रीब्यूशंस का। दे सकते हैं बहुत बहुत बड़े चाइना का बड़े, मिलेगा आपको कि और चाइना जो कि सबसे दे भी ज्यादा रहे अटैक हैं। करती है, बट यूएस का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा देखने को। ओके। ओके आदित्य, वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट टुडे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जिस्ट में, हम्म, हाँ। आप, हाँ, वही वही, आपसे बात करके बहुत बहुत ही मज़ा आया। अभी इंडिया ने भी इनिशिएटिव लिया है और कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आप हैकर्स को जिस हायर में कर ना, रही है। आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहोगे? And ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। हम्म हम्म बिल्कुल। हम्म। यस। हाँ। हैक द बॉक्स। ओके। और मुझे भी काफी अच्छा लगा। दोनों मिलेंगे। आपसे बहुत सारी मैंने बिल्कुल। बातें की। बहुत बहुत अच्छा रिसोर्स है ये। हम्म। मुझे भी आया, मुझे भी आया। ओके, दिस पॉडकास्ट हैज़ बीन वेरी वेरी नॉलेजेबल आदित्य। आपने मतलब अपने मैं यही इतना कहना नॉलेज चाहूंगा शेयर किया। कि आपके पास इंटरनेट है, हालांकि ये बहुत आपके पास सिंपल था, रिसोर्सेस हैं। इजी टू हमारे अंडरस्टैंड था, टाइम पे इजी इतने टू रिसोर्सेज नहीं थी, रिमेंबर बट है, आपके टाइम पे अभी बहुत मगर सारी इन रिसोर्सेज इसमें हैं। भी बहुत तो आप गहराई एक्सप्लोर है। करो, आप इंटरनेट पे अच्छी चीजें, अच्छे कंटेंट को देखो। रील्स, हम्म। इंस्टाग्राम, वही सोशल मीडियाज, वही ये ये वही, बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल एडिक्टिव बिल्कुल। हैं। आपका अगर मतलब आप कहने का इसका अंदाज भी टाइम वही हटा था के अगर आप कुछ कि प्रोडक्टिव सिंपल काम हो, करोगे तो आप बहुत सब कुछ हर कोई सीख समझ सकते हो पाए, लाइफ में। एंड एटलीस्ट। सीटीएफ खेलो, जो कि ओके। मतलब पहले से इस डोमेन में है। मैं यही बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल सीटीएफ यार, खेलो। आपका भी। आप ट्राई हैकनी, मतलब आप हैक अपना दिस सेहत का साइट, ध्यान रखिए। देन और पीको सीटीएफ एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट थैंक यू, करो, थैंक यू उससे सर, थैंक यू। आपको थैंक्स फॉर कमिंग। कनेक्शंस एंड नॉलेज दोनों ही मिलेगा। ओके ओके। दैट्स ऑल। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। या, ऑफ कोर्स। लोग आपको लिंक्डइन में अगर ढूंढें तो आपका नाम से ढूंढेंगे, आदित्य सिंह?
हाँ, क्योंकि हमारी अभी हाँ जनता हाँ। मतलब स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, तो उनको समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके बताया है। बिल्कुल। हाँ। ओके। हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओके। मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए। ओके। थैंक्स लॉट। ओके। ओके आदित्य। ओके। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक थैंक्स टू यू। यू।